आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी इशू ऑफ शेयर्स का इशूड एट इंस्टॉलमेंट का इशूड एट पार। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे हैं शेयर्स आर इशूड एट लमसम। शेयर का जो प्राइस है वो पूरा प्राइस कंपनी एक बार में ले लेती थी। आज हम लोग देखेंगे क्या इस प्राइस को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में लेते हैं तो हम लोग पब्लिक को क्रेडिट अलाउ करते हैं, उधार अलाउ करते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं क्रेडिट इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ द परचेजर। खरीदने वाले के खरीदने के ताकत को बढ़ा देता है क्रेडिट। तो अगर हम लोग जो वैल्यू लेना है वो वैल्यू अगर पार्ट्स में लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, तो हम लोग परचेजर के खरीदने की ताकत बढ़ा देंगे। मतलब जो परचेजर 5 शेयर खरीद सकता है वो 10 खरीदेगा, जो 10 खरीद सकता है वो 15, 20, 25 खरीदेगा। इस तरह से लोग ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर खरीदेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। खरीदेंगे मतलब सब्सक्राइब करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी भी ये चाहती है कि लोग ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि कंपनी जितने शेयर्स इशू करने के लिए लाई है उसके सारे शेयर्स बिक जाए, ताकि डिजायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल उसे मिल जाए, तो उसे बिजनेस ऑपरेट करने में दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आया कि लमसम इशू न करके अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में शेयर्स को इशू करें, खास करके तब जब बड़ा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ शेयर्स को बेचना हो। जब थोड़े से शेयर्स बेचना हो तो लमसम में कर लो, लेकिन जब ह्यूज वॉल्यूम शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा बेचना हो तो इंस्टॉलमेंट में जाना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा खरीद सके और कंपनी का सारा शेयर बिक सके। ये दोनों बात मिल जाएगा। तो हम लोग अब इंस्टॉलमेंट में देने जा रहे हैं। कंपनी एक और बात देखेगी, वो सिर्फ ये नहीं देखेगी कि मेरे सारे शेयर्स बिक जाएं, सिर्फ ये नहीं देखेगा कि उसके सारे शेयर्स बिक जाए, वो ये भी देखेगा उसे कब कब पैसे की जरूरत है। जैसे पहले उसे कुछ पैसा चाहिए 2-3 महीने के लिए, इस 2-3 महीने में कुछ पैसा लेके वो थोड़ा सा काम आगे बढ़ाएगा। फिर एक और इंस्टॉलमेंट, थोड़ा और फंड चाहिए काम को और आगे बढ़ाने के लिए। ये सेकेंड टाइम का फंड यूटिलाइज होने में फिर 2-3 महीने लगेंगे। तो बाकी का पैसा अभी से लेके क्या होगा, 2-3 महीना पहले इस पैसे से काम कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर लेंगे, फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। कंपनी देखेगी अगर इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लेने से उसका काम हो जाएगा, जब जरूरत तब फंड ले लेंगे, जब जरूरत तब फंड ले लेंगे, तो कंपनी इंस्टॉलमेंट में अब राजी हो जाएगा शेयर्स बेचने के लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at par, payable as 2 on application, that is 2 on first installment, 3 on second installment, 2 on third installment, and 3 on final installment, last installment, fourth installment। अब इसको इंस्टॉलमेंट्स नहीं कहा जाता है। शेयर्स के लैंग्वेज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब लिया जाता है, जब लोग अप्लाई करते हैं कंपनी का एडवर्टीजमेंट देखकर, जब लोग अप्लाई करते हैं कि हाँ मुझे इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीदने हैं, मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये है,
इतने शेयर्स खरीदने हैं, मान लो 100 शेयर्स हम खरीदना चाहते हैं, तो हम 100 शेयर्स का एप्लीकेशन जब भेजेंगे, एप्लीकेशन मनी 2-2 रुपया करके 100 शेयर का 200 साथ में भेजेंगे। तुम 500 शेयर ले रहे हो, तुम 500 शेयर का 2-2 रुपया करके 1000 भेज दोगे। आप ले रहे हो 300 शेयर, आप 600 रुपया भेज दोगे। आप ले रहे हो 1000 शेयर, आप 2000 रुपया भेज दोगे। इस तरह से जो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, वो अपने एप्लीकेशन में उतने शेयर्स क्वांटिटी लिखेगा और उस एप्लीकेशन के साथ ड्राफ्ट, चेक, जो भी है प्रोसीजर, वो अमाउंट भेज देगा। तो कंपनी को ये पहला इंस्टॉलमेंट कब मिला? एप्लीकेशन के साथ मिला। और इस तरह से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन मनी कहा जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन मनी। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब लेगा? देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। कंपनी को नहीं मालूम था कौन लेगा कौन नहीं लेगा, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। लोगों ने पहले अपने तरफ से अप्लाई कर दिया। अब कंपनी को एप्लीकेशन देख देख कर पता चल गया कौन कौन खरीदा है, उसका क्या एड्रेस है, उसका क्या बैंक अकाउंट नंबर है। साथ ही साथ वो जो ड्राफ्ट या चेक साथ में आया था, वो सब कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, जमा हो गया पैसा। अब कंपनी ये देखकर, एप्लीकेशन का एड्रेस वगैरह देखकर आपको बोलेगा, नंबर 1 एक्नॉलेज करेगा आपका एप्लीकेशन मिल गया विथ अमाउंट। फिर दूसरी बात वो कहेगा कि अब हम आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट का मालिकाना दे रहे हैं। और तीसरी बात उसमें वो कहेगा, मालिकाना दूसरे इंस्टॉलमेंट का हम दे रहे हैं, अब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा भेजो। इस तरह से यहां शेयर्स आपके नाम कर दिया गया। यहां तो आपने सिर्फ अप्लाई किया था, शेयर आपको मिले नहीं थे। अब आपको शेयर्स कंपनी ने एक्नॉलेज किया कि हम आपको दूसरा मालिकाना दे रहे हैं, तो दूसरे इंस्टॉलमेंट का मालिकाना दे रहे हैं, ये आपके नाम शेयर्स कर रहे हैं। और इस तरह से इस इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट मनी पड़ गया। और इसके बाद कंपनी जब जब कॉल करेगी, मांगेगी, तब तब आप पैसा देंगे। और इस तरह से इस इंस्टॉलमेंट का नाम पड़ गया एप्लीकेशन मनी, ये पड़ गया अलॉटमेंट, ये पड़ गया फर्स्ट कॉल, और ये हो गया सेकेंड। चूंकि ये आखिरी है तो एंड फाइनल कॉल। अब हो सकता है कंपनी 3 ही इंस्टॉलमेंट में पैसा ले ले, मतलब 2 और 3 5 और 5 10। तो फिर आप इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहेंगे, क्योंकि यही लास्ट कॉल है। वापस पिछले वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। ये हमारा 2 था और ये 3, तो ये बन गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, 1000 शेयर इशू किया, 10 रुपया वाला फेस वैल्यू, जिसको कंपनी ने इस तरह से ब्रेक कर दिया। ये हो गए इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट इज एप्लीकेशन मनी, सेकेंड इज अलॉटमेंट मनी, थर्ड इंस्टॉलमेंट इज नोन एज फर्स्ट कॉल मनी, एंड द फोर्थ इंस्टॉलमेंट इज नोन एज सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। अब इसे हम कहेंगे कैपिटल लाइन। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कैपिटल लाइन। याद रखिएगा, ये वर्ड हम जब भी यूज करेंगे आप समझिएगा हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे कैपिटल लाइन। और ये जो कैपिटल लाइन है, इसका टोटल फेस वैल्यू, इसका जो टोटल है वो फेस वैल्यू 10 के बराबर हमेशा होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ये हमेशा फेस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अब ये एक पैटर्न है क्वेश्चन देने का। एक और पैटर्न है क्वेश्चन देने का जिसमें ये जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, इसका अमाउंट आपको नहीं देगा।
इसका अमाउंट आपको नहीं देगा, क्वेश्चन में ऐसे देगा, पेएबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अभी अभी हम लोग बात किए, ये कैपिटल लाइन है, इसका टोटल फेस वैल्यू के बराबर होना ही चाहिए। बैलेंस छोड़कर अब तक कितना हो गया टोटल, 2 और 3 5 और 2 7, और कितना हो ताकि ये 10 हो जाए। सर ये बैलेंस जो है 3 होना चाहिए। क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया था उसे आपने कन्वर्ट कर लिया वैल्यू में, और वो कुछ नहीं, कैपिटल लाइन फेस वैल्यू के बराबर होना चाहिए, बाकी का जोड़ लीजिए, बैलेंस क्या है माइनस करके फेस वैल्यू से पता कर लीजिए। इज दैट ओके? अब आते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट के जर्नल में। देखिए, अगर हम लोग लमसम के हिसाब से सोचें तो हमारा जर्नल होना चाहिए एप्लीकेशन के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 रुपया करके 1000 शेयर में 2000 ये हमारा जर्नल होना चाहिए। इसके बाद अगर हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जर्नल करेंगे तो फिर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 रुपया करके 1000 शेयर, 3000। इस तरह से हम चारों इंस्टॉलमेंट का जर्नल सेम बना दे रहे हैं। बाद में पता कैसे चलेगा ये कौन सा इंस्टॉलमेंट है? कोई खास एक इंस्टॉलमेंट देखकर आप कैसे बता पाएंगे कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? इंस्टॉलमेंट का नाम इसमें आना चाहिए। ये जर्नल लमसम की तरह हुआ, इंस्टॉलमेंट की तरह नहीं हुआ। इंस्टॉलमेंट वाले जर्नल में इसमें नाम आना चाहिए, और उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है, ये जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है एक जर्नल, इसको आप ब्रेक ऐसे करेंगे ताकि ये 2 जर्नल बन जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल को टू शेयर कैपिटल हम लिख दिए, यहां एक 2 डाल देंगे और यहां एक डेबिट डाल देंगे, तो ये 2 जर्नल बन जाएंगे। और एक ऐसा नाम यहां डालेंगे XYZ, क्रेडिट करेंगे उसको, यहां XYZ डेबिट कर देंगे ताकि ये दोनों कट हो जाए। लेजर में पोस्ट जब करे तो XYZ का लेजर दोनों साइड बराबर हो जाए और कोई बैलेंस ना बचे। तो ये XYZ जो लेंगे, ये XYZ जो लेंगे, कोई आइटम लेंगे जो एक बार क्रेडिट भी होगा एक बार डेबिट भी होगा, वो हम क्यों ना इसके इंस्टॉलमेंट का नाम ले लें। एप्लीकेशन में हम इसको एप्लीकेशन कह दें, अलॉटमेंट में हम इसको उसी तरह अलॉटमेंट कह दें। तो इस तरह से क्या होगा, हमको अपने इंस्टॉलमेंट का नाम पता चलेगा, ये कौन से इंस्टॉलमेंट का पैसा आया है। अब इशू एट पार इंस्टॉलमेंट का जर्नल स्टार्ट करते हैं। पहला जर्नल एप्लीकेशन के लिए जर्नल का फॉर्मेट होगा, यहां ट्रांजैक्शन का जो डेट है वो रहेगा, ऊपर जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, जो भी कंपनी का नाम है वो डाल दीजिए। यानी आप कंपनी के बुक्स में जर्नल बना रहे हैं, यानी कंपनी बनकर सोचेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी वाला होगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या हो रहा है, पब्लिक के तरफ से एप्लीकेशन के साथ पैसा भेजा जा रहा है। तो पहला जर्नल कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा, टू शेयर एप्लीकेशन वाला, 2 रुपए करके 1000 शेयर पे 2000 being share application money received on 1000 shares at the rate ₹2 per share।
अब आते हैं, एप्लीकेशन मनी तो आ गया। अब आप इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे? शेयर एप्लीकेशन के नाम से जो पैसा आया, जितना क्रेडिट उतना आप इसे डेबिट कर लीजिए, जितना क्रेडिट है उतना इसे डेबिट कर लीजिए। अब इसे ट्रांसफर कहां करना है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जगह नहीं है, इधर करते हैं सॉल्व आगे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। अब इसी तरह एप्लीकेशन जैसे किए उसी तरह अलॉटमेंट का भी करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में लोग पहले पैसा भेजते हैं, तब कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर करती है, क्योंकि कंपनी को मालूम नहीं था कौन पैसा भेजेगा, किसके कैपिटल में ट्रांसफर करे, कितने शेयर्स बिकेंगे, कुछ नहीं पता था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पहले। लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होने के बाद अब कंपनी को सब पता है। अब लोगों को पता नहीं है कि कंपनी को कब पैसा जरूरत है, इसलिए अब कंपनी जब पैसा डिमांड करेगी तब लोग पैसा भेजेंगे। इसलिए अब कंपनी डिमांड करेगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पैसे का। डिमांड करने के पहले कंपनी अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट का मालिकाना दे देगा। तो मालिकाना देने के लिए हम लोग पहले भी बात किए हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट किया जाता है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे, यही जर्नल होगा, बस अलॉटमेंट का नाम आ जाएगा। तो जर्नल होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपया करके 1000 शेयर, 3000 3000। अब कंपनी ने मालिकाना दे दिया, मालिकाना देने के बाद पब्लिक से डिमांड करेगी, अब पैसा आएगा। अब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा इंस्टॉलमेंट? सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट जितना डेबिट उतना क्रेडिट, इसका मतलब आपके अकाउंट में 3000 रुपीज आया है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन वाला पब्लिक को मालूम था कौन खरीद रहा है कौन नहीं, इसलिए कंपनी ने वेट किया, पहले पैसा आया तब मालिकाना दिया। लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद अब हर इंस्टॉलमेंट में, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, हर इंस्टॉलमेंट में कंपनी पहले डिमांड करेगी मालिकाना देकर, तब पब्लिक उधर से पैसा भेजेगी। तो इस तरह से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बैंक एंट्री पहले होगा, कैपिटल एंट्री बाद में होगा एप्लीकेशन में। लेकिन इसके बाद हर इंस्टॉलमेंट में, चाहे वो अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट हो, फर्स्ट कॉल का हो या सेकंड एंड फाइनल कॉल का हो, हर इंस्टॉलमेंट में कैपिटल एंट्री पहले होगा, बैंक एंट्री बाद में होगा। पहले डिमांड होगा फिर पैसा आएगा। अब इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर एट द रेट ₹3 पर शेयर। यहां हम लोग लिखे थे ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यहां हम लोग लिख रहे हैं ड्यू, ट्रांसफर नहीं, अभी आया तो नहीं है, ट्रांसफर कैसे करोगे, इसलिए यहां लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर एट द रेट ₹3 पर शेयर। यहां क्या लिखेंगे? यहां हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसी तरह शेयर फर्स्ट कॉल का जर्नल, जगह कम है तो थोड़ा जगह बचा के चलेंगे।
शेयर फर्स्ट कॉल में उसी तरह पहले मालिकाना देंगे, मालिकाना देने के लिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹2 करके 1000 शेयर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 कंपनी ने डिमांड कर दिया, अब उधर से पब्लिक पैसा भेजेगी, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ये तरीका याद रखिएगा, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे प्रोग्रेस करेगा मेरा ये लैंग्वेज आपको काम आएगा। शेयर फर्स्ट कॉल जितना डेबिट उतना क्रेडिट, इसका मतलब है आपके पास बैंक अकाउंट में 2000 रुपया आया है। नरेशन बोल दे रहे, लिख नहीं रहे हैं, जगह की कमी है। नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। यहां बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसी तरह सेकेंड एंड फाइनल कॉल आखिरी वाले इंस्टॉलमेंट का भी जर्नल बना लीजिए। तो सबसे पहले शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹3 करके 1000 शेयर पे 3000 सिंपली मल्टीप्लाई करके अमाउंट ले लीजिए। अब कंपनी ने डिमांड कर दिया मालिकाना देने के बाद, अब उधर से पब्लिक पैसा भेजेगी, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल जितना डेबिट उतना क्रेडिट, इसका मतलब है आपके बैंक में, कंपनी के बैंक अकाउंट में वो अमाउंट 3000 आ गया। उसी तरह नरेशन बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। बैंक एंट्री का नरेशन बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से यह हो गया आपका इंस्टॉलमेंट में एट पार इशू का जर्नल। समझना था जैसे वो समझ लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इशू एट प्रीमियम और डिस्काउंट के साथ। थैंक यू।